वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 के थर्ड एपिसोड की। अभी थर्ड एपिसोड आया शुक्रवार को, एक ही एपिसोड होता है, एक हफ्ते में बड़ा इंतजार करना पड़ता है यार। तो वेट ओवर हुआ, तो बेसिकली आज थर्ड एपिसोड की बात करेंगे। बेसिकली एपिसोड की शुरुआत होते हमको दिखाया जाता है शिकागो 1868 में, जहाँ पे रिमोना रेंसलेयर आती हैं टाइम पैड के थ्रू, और वहाँ पे वो मिलती है मिस मिनट से। और मिस मिनट्स और रिमोना रेंसलेयर आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि क्या तुम वो चीज़ ले जो मैंने मंगाया था। मिस मिनट ऐसा कहती है, तो रिमोना रेंसलेयर कहती है हाँ, मगर इससे होगा क्या। तो बेसिकली पूरी कहानी बताती है मिस मिनट की, क्या क्या होगा, ये किताब मैंने क्यों मंगवाई। ये टीवीए की बेसिकली किताब रहती है और वो एक खिड़की से अंदर डालते हैं इस किताब को। खिड़की के अंदर कौन रहता है, उस घर के अंदर सुंदर रहता है ह्यू रिमेंस का एक वर्जन, बेसिकली जो अभी बच्चा चाइल्डिश रहता है। तो बताती है मिस मिनट रिमोना रेंसलेयर, क्योंकि देखो बेसिकली ये हमारे जो समय के अंत में जो हमारे सबसे मेन आदमी है ह्यू रिमेंस, उनका सारा प्लान है कि भविष्य में अगर कभी ऐसा हो गया तो तुमको ऐसी किताब ला के यहाँ पे डालनी है जब मैं बच्चा ही रहूँ तभी। तो बेसिकली वो वहाँ पे जाके ऐसा प्रोसेस करते हैं और फिर उन दोनों के बीच में आपसे सारी बातें होती है रिमोना रेंसलेयर और मिस मिनट्स के बीच में। तो बेसिकली आप जैसे पता होगा कि दोनों लोग फरारी हैं टीवी से, आप सबको पता होगा। तो बेसिकली फिर ये समय में आगे जाती हैं 1893 में, और तब तक वहाँ पर मोरबियस और लोकी जो कि टीवी में बताते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या हो, क्या सीन हो रहा है। तो मोरबियस कहता है भाई हम सब मरने वाले हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिना ह्यू रिमेंस के यहाँ पर खुलेगा नहीं टाइम लूप और हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली फिर तब तक लोकेशन ट्रैक हो जाती है रिमोना रेंसलेयर की। लोकी और मोरबियस फिर जाते हैं 1868 में पड़ जाते हैं, फिर 1893 में जाते हैं रिमोना रेंस को पकड़ने के लिए, और बेसिकली वो कर क्या रहे हैं ये जानने के लिए। बेसिकली वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं शिकागो में और वहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उनको एक मेले में एक अखबार मिलता है, एक लड़का अखबार बेच रहा होता है। उस अखबार में पता चलता है कि भाई मिस मिनट का यहाँ पे काफ़ी खौफ है, मिस मिनट ने काफ़ी खौफ फैला रखा है। तो उनको पता चलता है कि इसका मतलब यहीं पर वो लोग और करे क्या ना, उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर वो एक शो में घुस जाते हैं जहाँ पर शो चल रहा होता है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर रिमोना रेंसलेयर भी रहती है, वो भी शो देखती रहती है। बेसिकली वहीं से सारा कांड होना स्टार्ट होता है। वहाँ पर जो शो होस्ट कर रहा होता है, जो आदमी रहता है वही रहता है ह्यू रिमेंस का एक वर्जन, जिसका नाम रहता है विक्टर टाइमली। बेसिकली वो एक साइंटिस्ट रहता है और अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको दिखाने का, शोकेस करने का प्रयास करता रहता है। वो समय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है और प्रयास करता रहता है। और बेसिकली वो एक साइंटिस्ट होने का मतलब दावा करता है, पर वो साइंटिस्ट क्या ठग जाता रहता है। बेसिकली जब उसका शो खत्म होता है तो लोकी और रिमोना रेंसलेयर और मोरबियस सब अलग लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर उसके बारे में सच्चाई जानते हैं भाई सब साइंटिस्ट कम ठग जाता है। तो बेसिकली फिर वहाँ से वो भागने का प्रयास करता है, और तब तक लोकी जैसे उसको पकड़ ही लेता है, अपनी बातों में उलझा ही लेता है। तब तक वहाँ पर आ जाती है सिल्वी, और सिल्वी भाई पता है सिल्वी ने पहले कहा था कि जब भी ह्यू रिमेंस का कॉन्ग का कोई भी वर्जन मिलेगा मैं उसको मारने तुरंत आ जाऊंगी। लोकी सिल्वी आती है, फिर लोकी और सिल्वी के बीच में काफ़ी बहस होती है, थोड़ी लड़ाई भी होती है, और तब तक वहाँ से मौका देखकर वो जो ह्यू रिमेंस का वर्जन रहता है जिसका नाम रहता है द टाइमली वगैरह विक्टर टाइमली, वो और रिमोना रेंसलेयर मिस मिनट दो तीनों लोग मिलकर वहाँ से गायब होते हैं, कट लेते हैं। फिर लोकी और मोरबियस उनका पीछा करते हैं, काफ़ी पकड़ने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे लोग जिनको इनको ठगा रहता है, उस साइंटिस्ट ने काफ़ी इसमें एडिसन का भी काफ़ी मेंशन किया जाता है। बेसिकली कोई इसका रेफरेंस नहीं, पर एडिसन जी का नाम का बार बार लिया जाता रहता है इस शो में, क्योंकि उस समय की बात रहती है। तो बेसिकली वो लोग भागते रहते हैं और उनको चेस पकड़ा पकड़ी का सीन काफ़ी देर तक चलता है, काफ़ी कार्टूनिश धून टून वगैरह बजती है, थोड़ा फनी वाइब आती है इस सीन से मतलब। तो बेसिकली थोड़ा देर तक सीन चलता है, और उसके बाद तो रिमोना रेंसलेयर पहुंचती हैं जो ह्यू रिमेंस का वर्जन है विक्टर टाइमली के, और वो लोग आपस में बातें करते हैं। फिर रिमोना रेंसलेयर सारी सच्चाई बताती है कि आप वही उस समय के अंत में पहुंचने वाले हैं, आप वही जिन्होंने टीवी बनाया, आप सब कुछ है। तो ये आपका पास्ट है, बेसिकली वर्तमान चल रहा है, जो आपको लग रहा है ये आपका फ्यूचर आने वाला है। सारी बातें जो भी होती है वो एक्सप्लेन करती है वहाँ पे। तो वो बंदा समझ जाता है कि एक्चुअली मैं ही वो इंसान हूँ जिसने टीवी बनाया, सब कुछ बनाया, समय की संरचना की और समय को एक लय में बांधा टीवी की संरचना की। तो बेसिकली वो बंदा वहाँ समझता है। फिर वहाँ से रिमोना रेंसलेयर मिस मिनट और वो जाते हैं कि नाव के थ्रू, नाव से जा ही रहते हैं रिमोना रेंसलेयर, उसके बीच थोड़ी प्यार भरी बातें उन्हें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इतने में मिस मिनट अपना जादू चलाती है, दोगली तो एक नंबर की है ही वो समझाती है रिमोना रेंसलेयर को, थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास करती है। उसके बाद फिर वो विक्टर टाइमली को पूरी सच्चाई बताती है कि भैया देखो हम ही तुम मिलकर राज करते हैं, रिमोना रेंसलेयर को जितने की मिशन वैसे भी जलती रहती है। तो फिर वहाँ से वो नाव के थ्रू रिमोना रेंसलेयर को नाव में नीचे उतारते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। और टाइमली और मिस मिनट चल जाते हैं टाइमली की लैब में। टाइमली की लैब में जाते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें जो समय को कंट्रोल कर सकती हैं उन सब चीज़ों को, सामान को लेते हैं, इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तब तक मिस मिनट अपना असली रूप दिखाती है और वो सड्यूस करने का प्रयास करती है, मतलब जो भी अपनी भावनाएं बताती है। थोड़ा सा एक इविल टाइप का जो लुक हमको देखने को मिलता है मिस मिनट का, कि वो कहती है कि देखो तुमने मुझे बनाया, मैं एक एआई हूँ, मैं सिर्फ चेस खेल सकती थी, पर तुमने मुझे सोचने की क्षमता दी, ऐसे प्रोग्राम बनाई मेरी। बेसिकली मिस मिनट एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर, जो कि सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है, मतलब जो एक ह्यूमन कर सकता है वो सारी चीज़ें कर सकती है और उससे बेहतर तरीके से कर सकती है। मिस मिनट सिर्फ एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो कहती है कि देखो बेसिकली वो क्या है, ह्यू रिमेंस की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। मतलब समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कहती है कि तुमने मुझे शरीर नहीं दिया, तुमने मुझे एक घड़ी की जैसे बना दिया, ऐसी चीज़ें कर दी, पर तुमने मुझे क्यों शरीर नहीं दिया, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती। मतलब वो क्या बोल, मैं ह्यू रिमेंस की गर्लफ्रेंड बनने का प्रयास करती है, ऐसा कुछ सेड्यूस करने का प्रयास करती है। तो वो भाई बंदा अभी तो कुछ जानता नहीं होता चाहिए, तो वो डरने का प्रयास करता है, जो भी चीज़ होती है। इतनी देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं रिवोना रेंसलेयर, अपना वो पहुँच के उसको डराने का प्रयास करती है ह्यू रिमेंस के वर्जन यानी टाइमली को। और फिर इतनी देर में वहाँ पर लोकी और मोरबियस भी पहुँच जाते हैं और फिर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक इतने सब बातें चीज चलती रहती है इन तीनों के बीच में। फिर वहाँ पे पहुँच जाती है सिल्वी, और सिल्वी कैसा ब्लास्ट करती है, सब अपने अपने अलग जगह जाके गिरते हैं और सिल्वी सब अलग अलग गिरे रहते हैं। तब तक पहुँच जाती है ह्यू रिमेंस के वर्जन के पास, जो कि पहले बता था सिल्वी ने कहा था मैं इसको देखते ही मारूंगी, और इसके जो प्रेजेंट वाला वर्जन था उसको भी सिल्वी ने मार ही दिया था। तो इसको मारने के लिए पहुंचते पर वो कुछ ऐसी बातें बोलता है कि देखो मैं वो नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये वर्तमान है, वो भविष्य था, ऐसी चीज़ें समझाने का प्रयास करता है। पर सिल्वी बहुत कुछ सोच समझ के थोड़ा उदार चरित्र में आकर के छोड़ देती है और लोकी से कहती है कि देखो मुझे पछताना ना पड़े, एक बार मैं तुम पे फिर से भरोसा कर रही हूँ। तो लोकी और मोरबियस उस बंदे को यानी टाइमली को टीवी में लेके जाते हैं। क्यों टीवी में ले जाना जरूरी, क्योंकि बिना उसके वो जो टाइम लूप का दरवाजा है वो खुलेगा नहीं, और वो टाइम लूप जो नई नई शाखाएं बन रही हैं जो कि टीवी को तबाह होने वाले उसको बचा नहीं पाएंगे, उसको डीएनए की जरूरत है, इसलिए उसको लेके जाते हैं। और फिर वहाँ पर मारने का प्रयास तो नहीं करती है रिवोना रेंसलेयर को सिल्वी, क्योंकि सिल्वी को बहुत परेशान किया रिवोना रेंसलेयर ने, पर उसको समय के अंत में ही भेज देती है जहाँ पर ह्यू रिमेंस की डेड बॉडी पड़ी रहती है, मरा हुआ रहता है कुर्सी में बैठे हुए, जो आपने पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा होगा। तो फिर यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और हमें आगे कहानी हमको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया होगा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।